एक बैठक में सभी धर्मों के लोग बैठे हुए थे। सभी धर्मों के लोग बैठे हुए थे। हिंदू धर्म के लोग बैठे हुए थे, मुस्लिम धर्म के लोग बैठे हुए थे, सिख धर्म के लोग बैठे हुए थे, ईसाई धर्म के लोग बैठे हुए थे और बौद्ध धर्म के लोग बैठे हुए थे। पांचों धर्म के लोग बैठे हुए थे। वहां पे क्वेश्चन ये उखड़ रहा था, सभी लोग ये कह रहे थे कि हमारे हिंदू लोग कह रहे थे कि हमारे भगवान सबसे बड़े हैं, मुस्लिम लोग कह रहे थे कि हमारे अल्लाह सबसे बड़े हैं, सिख लोग कह रहे थे हमारे वाहिगुरु सबसे बड़े हैं, ईसाई लोग कह रहे थे कि हमारे ईसा मसीह सबसे बड़े हैं और बौद्ध लोग कह रहे थे कि हमारे बुद्ध भगवान सबसे बड़े हैं। अब चारों धर्मों का, पांचों धर्मों का झगड़ा हो रहा था, इसीलिए पांचों धर्मों का झगड़ा हो रहा था इसीलिए कि पांचों धर्म आपस में झगड़ रहे थे, कह रहे थे कि हमारे भगवान सबसे बड़े हैं, हमारे भगवान सबसे बड़े हैं। और वहाँ पे एक पढ़ा लिखा इंसान, वहाँ पे एक पढ़ा लिखा इंसान पहुँच जाता है। तब तक इन सभी लोगों का झगड़ा हो ही रहा था अपने भगवानों के विषय के बारे में। कहानी प्यारे मित्रों ध्यान से सुनना। यदि हमारे चैनल पर न्यू हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना, ये नारेंद्र कहानीकार के साथ में बने रहने के लिए। तो प्यारे मित्रों, वो पांचों धर्म आपस में इसी प्रश्न को उखाड़े ही जा रहे थे, इसी प्रश्न को उखाड़े ही जा रहे थे। कह रहे थे कि हमारे हिंदू सब भगवान जो है सबसे बड़े हैं, मुस्लिम धर्म के लोग कह रहे थे कि हमारे अल्लाह सबसे बड़े हैं और सिख धर्म के लोग कह रहे थे कि हमारे वाहिगुरु सबसे बड़े हैं, ईसा मसीह के लोग कह रहे थे कि हमारे ईसा मसीह जी सबसे बड़े हैं और बौद्धिस्ट लोग कह रहे थे कि हमारे बुद्ध भगवान सबसे बड़े। अब वहां पे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पहुंच गया। अब ये प्रश्न वहां पे बहुत सारे लोग सुन रहे थे और इस प्रश्न को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा मची हुई थी, काफी ज्यादा चर्चा मची हुई थी। इसका हल कैसे निकलेगा, इस प्रश्न का हल कैसे निकलेगा? बने रहेंगे नारेंद्र कहानीकार के साथ में। इसका हल भी आपको नारेंद्र कहानीकार बताएंगे कि कौन सबसे बड़ा होता है, कौन सबसे बड़ा होता है। इस दुनिया में रहते हो ना, जानना है पढ़े लिखे इंसान के बारे में तो नारेंद्र कहानीकार से जानोगे प्यारे मित्रों। तो वो पांचों धर्म के लोग आपस में ही झगड़ रहे थे अपने सिर्फ भगवानों के लिए। सभी लोग कह रहे थे कि हमारे भगवान बड़े हैं, वो कह रहे थे कि हमारे अल्लाह बड़े हैं, वो कह रहे थे कि हमारे वाहिगुरु बड़े हैं, वो कह रहे थे कि हमारे ईसा मसीह बड़े हैं, वो कह रहे थे कि हमारे बुद्ध भगवान बड़े। तो प्यारे मित्रों, बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? तो प्यारे मित्रों, एक वहां पे आ गया पढ़ा लिखा इंसान, उसने बताया, उसने सभी को समझा करके बोला इस प्रश्न का तुम्हारे हल है हमारे पास कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है। भारत के नागरिक जो संविधान बनाया गया है उसमें उस पढ़े लिखे इंसान ने बोला कि उसमें सभी को नागरिकता का अधिकार दिया गया है और अपने हिसाब से उसको रहने का अधिकार दिया गया है, अपने हिसाब से रहने का अधिकार दिया गया है। जो चाहे जिसकी पूजा कर सकता है, जो चाहे जहां जा सकता है, जो चाहे जहां कुछ भी कर सकता है, जो चाहे जिसकी इच्छा, चाहे वो हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म अपना सकता है, जो चाहे जिसकी इच्छा हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म अपना सकता है, सिख धर्म अपना सकता है, ईसाई धर्म अपना सकता है, बौद्ध धर्म अपना सकता है। ये भारत का संविधान आपको नियम देता है, कोई किसी के भी बस में नहीं है। और तो कहा ये हमारे प्रश्न का जवाब नहीं है। वो पांचों लोग कहने लगे कि ये प्रश्न का हमारे जवाब नहीं है, आप गलत बता रहे हो। तो उन्होंने कहा कि पहले बात को पूरी सुनिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ये तो आपके, जिनको आप सबसे बड़ा मानते हो, ये आपके हिसाब से बड़े हैं। आपके भगवान हिंदू धर्म के लिए बड़े हैं और मुस्लिम धर्म के इंसान के लिए अल्लाह सबसे बड़ा है, सिख धर्म के इंसान के लिए वाहिगुरु सबसे प्रिय है, ईसाई धर्म के लिए ईसा मसीह सबसे प्रिय है, बौद्ध धर्म के लिए बुद्ध भगवान सबसे निकट है। तो प्यारे मित्रों, उन्होंने कहा ये तो सिर्फ आपके पूर्वज हैं। कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ आपके पूर्वज हैं जिनकी आप पूजा करते हैं। अल्लाह कोई भगवान को नहीं मानता, मुस्लिम कोई भगवान को नहीं मानता, ना कोई सिख भगवान को मानता है, ना कोई ईसाई भगवान को मानता है, ना कोई बौद्धिस्ट भगवान को मानता है। सिर्फ तुम मानते हो, वो तुम्हारी इच्छा है,
तुम हिंदू का धर्म में रहते हो तुम मानोगे, हम मुस्लिम धर्म में रहते हैं हम नहीं मानेंगे। तो उन्होंने सभी लोग कहने लगे हाँ भाई बात तो तुम्हारी बिल्कुल राइट है। तो मुस्लिम धर्म को भी इंसान को बोलने लग गए, कहने लगे तुमको एक दूसरे धर्म में जाने की इजाजत दी जाए तो भारत में तुम्हें कोई रोक सकता है संवैधानिक तौर पे? बोले नहीं रोक सकता है, बोले नहीं रोक सकता है। अब सिख धर्म के इंसान से पूछा कि तुमको यदि किसी धर्म में जाना हो तो तुमको कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। और ईसाई धर्म के लोग से बोले कि तुमको किसी धर्म में जाना है तो तुमको कोई रोक सकता है संवैधानिक तौर पे? बोले नहीं रोक सकता है साहब। उसके बाद बौद्ध धर्म से पूछा, बौद्ध धर्म से पूछा कि भाई तुमको कोई रोक सकता है क्या? तुम तो हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में आए हो, तुम्हारा भी पहले हिंदू धर्म था, तुम भी हिंदू कास्ट बिलोंग करते हो, बौद्ध धर्म में आए हो, तुमको कोई रोक सकता है क्या? रोका तुमको किसी ने? बोले नहीं। बहुत सारे विकल्प उठे लेकिन कोई किसी ने भी नहीं रोका, क्योंकि हमारा भारत का संविधान, हमारा भारत का संविधान ये हमें कहता है हम चाहे जिसको भी पूछ सकते हैं, हम चाहे जिसको भी पूछ सकते हैं और चाहे जो भी कर सकते हैं, चाहे जो भी कर सकते हैं, हम चाहे जिसको पूछ सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो चाहे जिसको मानो, जो चाहे जिसको मानो, आपकी इच्छा है। और ये सभी जिनको आप मान रहे हैं ये सिर्फ आपके पूर्वज हैं जिनको आप पूजते हैं। वास्तव में जो परमात्मा है उनको आप नहीं पूजते हैं, वास्तव में जो परमात्मा है उनको आप नहीं पूजते हैं, सिर्फ अपने अपने पूर्वजों को आप पूजते हैं। सभी धर्मों के लोग जितने भी भारत देश में रहते हैं उतने सभी अपने पूर्वजों को पूजते हैं। जैसे जो सृष्टि है धरती, जैसे परमात्मा आपका हो गया एक धरती, धरती यदि नहीं होगी तो आप सभी पांचों धर्म के लोगों सुनो, क्या तुम कहाँ रहोगे? भगवान की चाहे जितनी भी अपने भगवान की पूजा करो, चाहे अल्लाह की पूजा करो, चाहे किसी की भी पूजा करो, यह सृष्टि नहीं होगी, यह धरती नहीं होगी तो आप कहाँ रहोगे? कौन खाने के लिए देगा? कौन आपको रहने के लिए देगा? कहाँ मकान बनाओगे? तो वो कहने लगे हाँ बात तो तुम्हारी सही है, बात तो तुम्हारी सही है। कहने लगे दूसरा हो गया आपका परमात्मा जिसको पूजना चाहिए, वो हो गया आकाश, वो हो गया आकाश। यदि आकाश नहीं होगा तो बारिश कहाँ से होगी? फसल कहाँ से होगी? आप खाओगे क्या? खाओगे क्या और पियोगे क्या, जो शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है इंसान के लिए? बोले हाँ भाई बात तो सही है तुम्हारी। सभी लोग कहने लग गए। उसके बाद बोला कि जो सूरज होता है, जो सूरज होता है, जो आप सभी को दिन में रोशनी देता है, जिससे आप सभी काम कर पाते हो, फसलें उगती हैं, आप उनसे खाते हो, आप उनसे खाते हो, उसकी कभी पूजा की है आपने? उसकी कभी पूजा की? जो रात में चांद होता है उसकी कभी पूजा की? यदि रात ना हो तो फसलें क्या अच्छी होंगी? नहीं होंगी। फसलें क्या अच्छी होंगी? नहीं होंगी। उस पढ़े लिखे इंसान ने सभी को समझा रहा था, जो वो पांचों धर्म झगड़ रहे थे कि हमारे भगवान बड़े हैं, हमारे भगवान बड़े हैं, तो वो समझा रहा था कि आपको पूजना चाहिए तो किनको पूजना चाहिए? जैसे धरती हमारा हो गया जो खाने के लिए हमें उत्पादन करता है, रहने के लिए उत्पादन करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है और हमें 100 वर्ष की जिंदगी को दिखलाता है। 100 वर्ष से इंसान की उम्र ज्यादा नहीं है। तो प्यारे मित्रों, वो इसी बात को समझा रहा था, यदि पूजना है तो जैसे आपका अग्नि हो गया, क्या कोई पूजता है? जैसे आपका हवा हो गया जिससे इंसान सांस लेता है, जिससे इंसान सांस लेता है, उनको कोई पूजता है क्या? तो वो लोग, सभी लोग उसकी बात को मानते हैं और सभी लोग झगड़ा शांत कर देते हैं। कहते हैं कि जो अपने अपने धर्म के हिसाब से सभी लोग अपने अपने पूर्वजों को पूजते हैं, और जो वास्तव में परमात्मा है वो धरती हो गया, आकाश हो गया, धरती हो गया, एक आकाश हो गया, एक चांद हो गया, एक सूरज हो गया, एक हवा हो गया और एक पानी हो गया, एक पानी हो गया और एक अग्नि हो गया, जिनके बिना ये शरीर जीवित नहीं रह सकता। इंसान को यदि पूजना है तो नायंदर कहानीकार का कहना है कि इन सभी को लोगों को पूजो, इन सभी लोगों को पूजो जो आपके यानी इंसान के शरीर को जिंदा रखते हैं, इंसान के शरीर को जिंदा रखते हैं और जीवों को जिंदा रखते हैं, जो पेड़ पौधे रहते हैं उनको जिंदा रखते हैं, और यहाँ पे जितनी भी जनरेटी रहती है धरती पे उस सभी को ये बचाती है।
ये सभी को बचाती हैं। पानी हमें आकाश देता है पीने के लिए, हवा हमें सांसें देता है लेने के लिए, जो है हमको देता है हवा। और यदि अग्नि की ज़रूरत होती है तो भी शरीर को ज़रूरत पड़ती है अग्नि को हमारे। यदि आग शरीर में नहीं होगी तो ये शरीर भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि तापमान शरीर में रहता है, तापमान शरीर में रहता है। और प्यारे मित्रों, यदि पानी की कमी हो गई तो शरीर में भी नहीं चलता है। तो प्यारे मित्रों, उसने समझाया और सभी को समझा करके ये पंचायत ख़त्म हो जाती है। उन पांचों धर्मों के लोगों के बीच में ये बात ख़त्म हो जाती है कि हमारे भगवान हम मानते हैं वही बड़े, हम मानते हैं चाहे जिसको हम माने, हमारी मर्जी है। उसने बताया कि आप लोग झगड़ा मत करो। ये प्यारे मित्रों, तो वो सभी धर्म के लोग, पांचों धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोग समझ जाते हैं इस बात को कि हमें संवैधानिक तौर पे सभी को आज़ादी है कि हमें क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। चाहे जिसको हम को पूजना चाहिए, हमारी इच्छा है, चाहे जिसको हम माने या ना माने, ये हमारी इच्छा है। तो प्यारे मित्रों, वो इंसान पढ़ा लिखा इसी बात को समझा करके सभी को झगड़ा शांत करवा देता है। और प्यारे मित्रों, ये बैठक समाप्त हो जाती है। और ये कहानी भी प्यारे मित्रों यहीं पे समाप्त हो जाती है। ये नारेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने बच्चों का रखेंगे प्यारे मित्रों ध्यान। ये नारेंद्र कहानीकार फिर से लेंगे नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नारेंद्र कहानीकार का नमस्कार।